तो गाइस, मैं हूं शोभित और आज के वीडियो में हम आपसे बात कराने वाले हैं पुनीत की। और पुनीत हमारा 1 ईयर का मतलब जो हमने बैच स्टार्ट किया था, ये दूसरा स्टूडेंट था। ठीक है। तो अभी इसका 1 साल में कैसा एक्सपीरियंस रहा, जब ये शुरू में आया था तब कैसे एक्सपीरियंसेस थे और इसने क्या क्या अचीव किया, वो सब जानेंगे। सो पुनीत, फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। So hello everyone, my name is Puneet B. I'm from Koppal district, Karnataka. Like I have brought up in a nuclear family. Apart from my parents, I have younger sister. She's currently pursuing class 12th right now. My father name is Mr. Baswaraj B. He's currently working as employee at Jindal Saw. And my mother name is Mrs. Pushpawati B. She's a good homemaker. Talking about my academics, I have completed my 10th from the CBSE board and 12th from the Karnataka State board, and I have secured 82% in my PCM and aggregate of 79%. दैट्स गुड। एंड अभी तुम्हारा पुनीत IMCT में कितना रैंक आया है? सर मेरा IMCT में रैंक आया था 1809. गुड। और स्पॉन्सरशिप तुम्हें किसमें मिला है? सर एंग्लो ईस्टर्न. एंग्लो ईस्टर्न में स्पॉन्सरशिप मिला है। लेकिन जब तुम शुरू शुरू में आए थे तो तुम्हें बहुत सारे डाउट्स थे, तुम्हें याद है? जब तुम आए थे तब हाँ तुम्हें सर, मुझे कंफ्यूजन मैं जब स्टार्टिंग में आया था ना, मैं आपको पूछा था सर मैं घर चला जाऊंगा, ऑनलाइन क्लास करूंगा. लाइक यहाँ पे मुझे ये नहीं हो रहा है, मतलब एडजस्ट नहीं कर पाया था सर, क्योंकि मैं फर्स्ट सेकंड स्टूडेंट था जब आया था. तब कोई भी नहीं था, मतलब थोड़ा ये भी हो गया था, घर से इतना दूर आ गया था ना, तब मैं सोचा घर जाऊंगा ऑनलाइन क्लास करूंगा. पर मैं ये ट्राई भी किया था सर ऑनलाइन क्लास, जब आप दिवाली में हॉलीडेज दिए थे, जब मैं घर गया था तब ना मैं बस 2 दिन या 3 दिन देखा रहूंगा ऑनलाइन क्लास. कोई कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं हो पा रहा था. और जो आप क्लास में जैसे डेली आप होमवर्क देते थे और नेक्स्ट डे चेक भी होता था, कोई भी होमवर्क नहीं किया होगा तो पनिशमेंट भी मिलता था, वो तो घर में हो नहीं पाता था. तो वो चिंता ही नहीं रहता था क्या पनिशमेंट नहीं रहेगा, कुछ नहीं रहेगा, छोड़ दो बस. और पर सर आपके सपोर्ट से और रीता मैम हो गया, केमिस्ट्री मैम हो गए, तो पूरे स्टाफ की वजह से मतलब मैं स्टार्टिंग से एंड तक रहा. और जो मैं सोच के आया था सर, मैं सोचा था कि मैं एंग्लो में ही जाऊंगा, बस एंग्लो का एग्जाम दिया और किसी का एग्जाम नहीं दिया सर. दैट इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग, क्योंकि मुझे बहुत डाउट हो रहा था जब मैंने शुरू शुरू में तेरे इंटरव्यूज लिए तो तुझे कितनी डांट पड़ती थी उस टाइम पे। सर मैंने जब इंटरव्यू लिया था, आपने बोला था क्या कर रहा है ये वो, पर जैसे वही सर आप बोले ना कि जितना इंटरव्यू दोगे आप उतना अच्छा रहोगे. पर जैसे मैं आपको इंटरव्यू दिया, आपने मेरा मिस्टेक सब निकाला, पर वो सब. कितने इंटरव्यू दिए तूने टोटल? सर मैंने ना स्टार्टिंग पे नो तो नहीं दिया, मैं थोड़ा ये नहीं था, बस थोड़ा IMCT पे फोकस कर रहा था. मैं सोचा मैं इनको जैसे अनमोल अनमोल को हो गया, लाइक रितेश को हो गया, आर्यन भी था, उनको देता था सर रूम पे. जब मैं आपको फर्स्ट टाइम इंटरव्यू दिया था पूरा नर्वस हो गया था. आप इवन 10:30 और 10:45 का फॉर्मूला पूछ रहे थे, मैं वो भी नहीं बता पाया था, उतना नर्वस हो गया था. हाँ हाँ। सर वही फ्रेंड्स के सामने क्या होता है ना, कंफर्ट जोन होता है, और मतलब सर लाइक वो स्टेज फियर नहीं आता है सर, जैसे फ्रेंड्स है क्या, मतलब कुछ नर्वसनेस नहीं आता है. जिस दिन मैं आपको फर्स्ट टाइम दिया था पूरा नर्वस हो गया था, लाइक इवन मैं इंट्रोडक्शन भी अच्छे से नहीं दे पा रहा था. मुझे अच्छी तरीके से याद है जब मैं तुझे हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन हाँ पूछ सर. रहा था, मैंने बोल दिया था क्वेश्चन तो मैं पूछूंगा ही नहीं, बस तू मुझे ये बता दे 10:45 का वैल्यू क्या होता है। तो एनीवे, तो ये चीज देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है यार, ये बहुत इंपॉर्टेंट सीखने वाली चीज है। बहुत लोग क्या करते हैं, अपने कंफर्ट जोन में ही रह करके बोलते हैं कि हम कंपटीशन क्रिएट कर रहे हैं, हम अपने दोस्तों को इंटरव्यू दे रहे हैं या हम तो अपने दोस्तों से इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं। एक बच्चा और है जिससे मैं कल बात कर रहा था, तो उसने अपना एक वाई मर्चेंट नेवी प्रिपेयर किया। मैंने कहा तूने ये दिखाया किसको है, ये बिल्कुल बेकार है, वाई मर्चेंट नेवी किसको दिखाया है? तो कह रहा है कि सर मैंने अपने दोस्तों को दिखाया था। तो मैंने कहा कि उनका हो गया सिलेक्शन? कहता नहीं, किसी का नहीं हुआ है। तो मैंने कहा इस वाई मर्चेंट नेवी पे तेरा भी नहीं होगा। एक्चुअली क्या है, दोस्तों के बीच में अगर आप रहोगे ना तो वो कंफर्ट जोन क्रिएट होता है। हमेशा अपने से एक लेवल ऊपर पे जाकर के इंटरव्यू दो, और जितने ज्यादा इंटरव्यू दे सकते हो उतने ज्यादा इंटरव्यू दो। और तेरी जो प्रिपरेशन रही IMUCT को लेकर के, तूने रैंक कितनी एक्सपेक्ट करी थी? सर मैंने एक्सपेक्ट की थी लाइक 2500 के सर, क्योंकि मतलब उतना ये आपने जो आप जैसे वीकली टेस्ट होता था एवरी वीक, जैसे प्रिपरेशन, जैसे आज एक चैप्टर हो गया, मैथ्स का भी हो गया, फिजिक्स का भी हो गया, केमिस्ट्री का भी हो गया, एप्टीट्यूड का हो गया, जैसे आप इंग्लिश भी कराते थे. तो जो वीकली टेस्ट में जो मतलब मुझे मिला है ना, मतलब मुझे ये था कि कॉन्फिडेंस तो था कि हो जाएगा. जैसे उतना मतलब जैसे क्वेश्चंस भी थोड़े IMCT के हायर लेवल ही रहते थे जो अपन वीक टेस्ट पे लिखते थे, मतलब सो मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस था सर. हाँ, क्वेश्चन तो खैर मैंने हायर लेवल पे ही डाले थे। IMUCT से एक लेवल आप रखने का रीजन भी यही था कि अगर आप वो क्वेश्चन कर पा रहे हो तो IMUCT का तो डेफिनेटली सर करी और हो। जो लाइक एवरी क्लास के बाद काहूट जो होता था, वो मतलब जैसे वो कंपटीशन बढ़ा देता था. अच्छा, आज मुझे एक टॉप. ऑनेस्ट क्वेश्चन, काहूट जो हम लोग करते थे उसमें मैक्सिमम बच्चे, मुझे ऐसा लगता है
और मुझे चाहिए इस पे तेरा भी ओपिनियन। मैक्सिमम बच्चे उसमें तुक्केबाजी करते थे। सर तुक्केबाजी करते थे सर, पर तुक्केबाजी भी करके टॉप 5 में आना, क्योंकि ग्रुप पे नेम ज्यादा था। हाँ। फिर घर वाले पूछते थे आज क्यों नाम नहीं आया, आज टॉप 5 आ गया, सब लोग देखेंगे ये वो। लेकिन तैयारी तो नहीं हो रही ना उससे, बेसिकली लोग तो तुक्केबाजी कर करके नंबर लेकर के आ रहे हैं। सर पर उसके लिए तो थोड़ा तो पढ़ाई करते थे सर, कि आउट में आज तो लाना है। मतलब कुछ ये था हाँ कि सर, थोड़ी useful तुक्केबाजी तो चल हुआ रही सर। है, लेकिन और तो हाँ। तुक्केबाजी भी चल रही थी। क्योंकि ये मुझे एक बच्चे ने बोला था कि सर जो काहूट में आपने पूछे तो उससे कई क्वेश्चन आए IMUCT सर में। जैसे ट्रिग्नो के क्वेश्चंस आपने एवरी टाइम डाल देते, इंग्लिश के हो गए तो मतलब आए थे। इवन फिजिक्स, तो फिजिक्स के तो एवरी क्लास के बाद होते थे, डेली होते थे। तो वो क्वेश्चन मिले वहाँ पे। जैसे बेसिक क्वेश्चंस रहते थे पर बहुत यूजफुल, जैसे फॉर्मूला हो गए फिजिक्स के सब कुछ। गुड गुड गुड। तो मतलब इस बार से तुम्हारा सजेशन है कि हमें काहूट फिर से स्टार्ट करना हाँ चाहिए सर। इस बार के बच्चों के लिए? सर वो ना थोड़ा कंपटीशन बढ़ा देता है कि सब लोग पढ़ के आएंगे सर, एक तुक्के भी मारेंगे ऐसे नहीं, थोड़ा तो यूजफुल होगा सर। मतलब कहने का ये कि वो कंप्लीटली वेस्ट नहीं है, नहीं अगर सर। करेंगे तो उससे हाँ। कुछ फायदा होगा फॉर श्योर। अच्छा, लास्ट मोमेंट पे जो हम लोगों ने टेस्ट पेपर्स किए वो कितने यूजफुल रहे? सर आपने एक बार ये भी किया था कि लाइक पूरा IMUCT का प्रिपरेशन आपने हमको टाइम भी दिया था, और पूरा IMUCT मतलब पूरा लाइक 11th 12th का पूरा एक कराया था सर, वो बहुत यूजफुल, क्योंकि वो टाइम पे भी अपन मतलब तभी रिवीजन हो गया था, तो वो यूजफुल था सर। लाइक वो तो खैर मेरा आइडिया ये था कि मैं एग्जाम से पहले 15-20 दिन पहले से ही क्या करूंगा कि 8-10 पेपर ऐसे करवा दूंगा जो फुल सिलेबस पे होंगे। तो जब आप IMUCT का एग्जाम देने जाओगे तो आपको लगेगा ही नहीं कि कोई नया पेपर दे रहे हो। और कंडीशन ये थी कि मैं थोड़ा एक लेवल ऊपर रखना चाहता था उन क्वेश्चंस को, तो इसलिए मैंने वो करवाया था। तो वो काफी यूजफुल रहा। यूजफुल था मतलब सर। कोई तुम्हारा पर्टिकुलर मैसेज, क्योंकि तुमने पूरा एक साल यहाँ पे पढ़ा है, ऑफलाइन भी पढ़ा है ऑनलाइन भी पढ़ा है, जो तुम बच्चों को बोलना चाहते हो जिसकी वजह से तुमने डिफरेंशिएट सर किया? मैंने ये, ठीक है सर, मेरा बेसिक्स तो ठीक था, ऐसे नहीं मतलब आई वाज टॉपर या मैं ये था, आई वाज मीडियम सर। पर आपने जो टाइम मैनेजमेंट सिखाया और लाइक टाइम टेबल कैसे बना, आपने एक प्लानर भी प्रोवाइड किया सर, वो बहुत यूज़फुल हुआ सर। जैसे आप डेली डेली हमारा जो हाफ एन आवर टाइम होता था, टाइम टेबल बनाना होता था और मैम को दिखाना होता था, सिग्नेचर कराना होता था और डेली फॉलो करना होता था। ये हो गया, आपने डेली मतलब लाइक 15-20 मिनट्स बुक रीडिंग हो गया, वो आप कराते थे। उसके वजह से लाइक इंग्लिश वोकैब थोड़ा इंप्रूव हो गया, जो भी वर्ड्स आपको समझ में नहीं आ रहे वो अंडरलाइन करके एक नोट्स में लिख के आप उसका मीनिंग लिखने भी बोलते। वो एक्चुअली बहुत ज्यादा टाइम तक चल नहीं पाया था सर पर थोड़ा वो यूजफुल हुआ सर। मतलब अगर हम इस बार तुम्हारा सजेशन है कि अगर मैं स्ट्रिक्टली इस चीज को करूं पूरे हाँ साल तो सर। काम करेगा सर for जैसे sure। हमारे कोचिंग में अजय हो गया, रितेश हो गए सर, एक लोग का स्पोकन इंग्लिश भी अच्छा नहीं है और थोड़ा सर उनके लिए यूजफुल हो जाए। मतलब जिनका स्पोकन इंग्लिश अच्छा हाँ। नहीं उनके लिए काफी काम करेगा। हाँ सर। देखो टाइम मैनेजमेंट तो डेफिनेटली काम करता है, वो तो खैर मैं स्ट्रिक्टली फॉलो करने वाला हूँ ही, इस बार भी करने वाला हूँ। लेकिन बुक रीडिंग में क्या होता है ना, अलग अलग लोगों की अलग अलग स्पीड होती है, तो मैं एक टाइम स्लॉट फिक्स करूंगा कि इस टाइम स्लॉट में वो, लेकिन ये यू मीन टू से कि ये होना चाहिए, ये हाँ सर। स्ट्रिक्टली फॉलो होना चाहिए। हाँ। ठीक है, तो इस बार से हम लोग इसको भी रखेंगे फॉर श्योर। ठीक है, हाँ। तो तुम्हारा 1 अगस्त से बैच स्टार्ट होने वाला होगा, Yes, उसके sir. लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस Thank you, एंड थैंक्स for being here and sharing your views on your preparation and your message to the students। और डेफिनेटली मैं जब वहाँ पे आऊँगा तो तुमसे मिलूंगा कॉलेज में भी। ठीक है, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर।